धर्मप्रेमी भक्तगणों, जय भोलेनाथ। संपूर्ण ब्रह्मांड में अग्रपूजित मंगल मूर्ति श्री गणेश जी का प्रथम स्मरण करके भगवान भोलेनाथ का स्वयंभू रूप श्री राजराजेश्वर जी की पावन कथा को आरंभ करते हैं। यह स्वयंभू शिवलिंग विदर्भ के अकोला शहर में मोरणा नदी के पश्चिम तट पर विराजमान है। यूँ तो यह संपूर्ण चराचर ही ब्रह्ममय है। उसी परब्रह्म की विभिन्न अवतारों में अनेक लीलाएं हैं। श्री राजराजेश्वर जी अकोला में स्वयंभू रूप में प्रकट हुए। यहाँ भगवान शिव का अत्यंत ही दिव्य स्वरूप है। आइए भगवान श्री राजराजेश्वर जी की परम पावन कथा को श्रवण करें। श्री राजराजेश्वर मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है। वैसे इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1884 में राव साहेब देवराव बाबा दिगंबर जी ने किया था। बात ब्रिटिश काल की है। उस समय एक पराक्रमी राजा थे, महाराज अकोल सिंह। उन्हीं के नाम से इस नगरी का नामांकरण हुआ है अकोला। मोरणा नदी का वह सुंदर विस्तृत किनारा, जिसके समीप बरसों से मूक साक्षी की तरह खड़ा प्रचंड असतगढ़ किला, जहां प्रकृति भी बड़ी उदारता से अपनी मोहक छटाएं बिखेर रही थी। उधर महाराज क्षितिज पर ढलते सूरज को देखकर मन ही मन अपनी ढलती उम्र और राज्य के उत्तराधिकारी के विषय में चिंतित हो रहे थे। दूसरी तरफ महारानी पद्मावती राजप्रासाद में अत्यंत व्याकुल हो रही थी। हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, हे देवाधिदेव, आपकी कृपा से हमें सब कुछ मिला है। खुशहाल प्रजा, समृद्ध भूमि, आज्ञाकारी सेवकगण। परंतु हे परमपिता, मेरी ममता का आंचल अब तक सूना है। मेरी इस व्यथा को दूर करो हे नाथ। इसी तरह दुखी मन से महारानी निरंतर भोलेनाथ के समक्ष प्रार्थना करती। ऐसी ही एक भोर आशा की किरणों को लेकर उदित हुई और एक अनामिक ईश्वरीय नाथ की उन्हें अनुभूति हुई और उनके कानों से होती हुई सीधे हृदय में समा गई। सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय कैलाशपति। शुभ्र धवल दाढ़ी और लंबी घनी जटाओं के बीच दमकता मुखमंडल, जिसमें त्रिकाल को भेदती उनकी सुंदर आंखें दया और करुणा बरसा रही थी। रानी पद्मावती ने उन्हें बड़े आदर भाव से स्वागत कर महल में आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। रानी पद्मावती द्वारा प्रणाम करने पर योगीराज बोल पड़े। महारानी पद्मावती, मैं आपकी मनोव्यथा को जानता हूँ, परंतु मैं विवश हूँ। मैं आपको पुत्रवती होने का आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। यह सुनते ही रानी की आंखें सजल हो उठी। वे करुण स्वर में योगीराज से कहने लगी, हे योगीराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं। मुझ जैसे तुच्छ जीव को कुछ तो मार्गदर्शन कीजिए, कुछ तो उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो। कुछ चिंतन करने के पश्चात योगीराज कहने लगे, हे रानी, तुम्हें इसके लिए बहुत कठिन व्रत करना होगा। हे प्रभु, मैं कड़ी से कड़ी उपासना के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे महल से ईशान्य में 2 कोस की दूरी पर वन में एक स्वयंभू शिवलिंग है। तुम्हें वहां रात्रि के तीसरे प्रहर में अकेले जाकर भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी होगी। लेकिन याद रहे, व्रत की गोपनीयता कदापि भंग ना हो। इस तरह यह व्रत पूर्ण करने से भगवान भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, सच्चिदानंद सच्चिदानंद। महात्मा महल से कब निकल गए रानी को पता ही नहीं चला। काल चक्र अपनी गति से चलता रहा। रानी नित्य मध्य रात्रि में शुचिर्भूत होकर भगवान शिव की उपासना हेतु चुपचाप वन की ओर निकल जाती। रास्ते में आने वाले हिंसक प्राणी भी उनकी शिव भक्ति के समक्ष विनम्र हो जाते। दिनों दिन रानी का तपोबल बढ़ता जा रहा था। उनकी सुकोमल कांति से एक दिव्य आभा झलकने लगी। इस पर जब राजा को भी आश्चर्य होता तो रानी बात को टाल दिया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। आखिर एक दिन
महल के एक प्रहरी ने रानी को रात्रि में वन की ओर जाते देख ही लिया और बात राजा अकोल सिंह तक पहुंच गई। सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित और शंकित हुए और अपनी शंका के निवारण का निश्चय किया। उधर रानी पद्मावती नित्य की भांति अपनी शिव उपासना हेतु मंदिर की ओर बढ़ने लगी। राजा सत्य तक पहुंचने के लिए रानी का पीछा करने लगे। उस रात प्रकृति अपना विकराल रूप धारण किए काले घने मेघों की गड़गड़ाहट और बिजली की तेज चमक लिए भयानक प्रतीत हो रही थी। तीव्र गति से मंदिर की ओर बढ़ती रानी को अपने पीछे पदचापों की आवाज सुनाई देने लगी। पीछा करते राजा का मन जैसे जैसे कुशंका से भरता जा रहा था, वैसे वैसे उनके कदम अधिक और अधिक तेज होते जा रहे थे। रानी भी किसी लुटेरे या डाकू के अपने पीछे लगे होने के भय से अपनी चाल द्रुत करने लगी। भगवान राज राजेश्वर जी का ध्यान करते तथा शिव के पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी और लगभग दौड़ते हुए मंदिर के द्वार तक पहुंची। और जब रानी ने मुड़कर पीछे देखा तो अचानक कौनती बिजली की चमक में एक पुरुष आकृति हाथ में तलवार लिए दिखाई दी। रानी ने आर्त भाव से भगवान भोलेनाथ को पुकारा, हे भोलेनाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रानी अपने नेत्र बंद कर अनन्य भाव से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगी। पलक झपकते ही उन्हें लगा मानो पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया और प्रकृति शांत हो गई और अचानक समूचा परिसर एक दिव्य सुगंध से महक उठा। करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमय प्रकाश से स्वयंभू शिवलिंग दमक उठा, जिसमें से स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। रानी अपने आराध्य को साक्षात अपने समक्ष देख आनंदित और स्तंभित हो बारंबार हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगी। हे रानी, तुमने जिस उद्देश्य से इतनी कठोर उपासना की, तुम्हारे उस मनोरथ के पूर्ण होने का अब समय आ गया है। हे पुत्री, वर मांगो। हे देवाधिदेव महादेव, आप कितने दयालु हैं जो मुझ जैसे साधारण जीव को दर्शन दिए। मैं धन्य हुई, कृतार्थ हुई। आपके दर्शन से मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। हे प्रभु, मैं अपने आत्म तत्व को जान चुकी हूँ। मेरे चारों ओर ज्ञान ही ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। हे प्रभु, इस नश्वर संसार की समस्त इच्छाएं मुझे तुच्छ प्रतीत हो रही है। अब तो बस यही इच्छा शेष है कि आप मुझे अपने शिव तत्व में विलीन करने की कृपा करें। तथास्तु। शिव जी के ऐसा कहते ही पृथ्वी पर मानो प्रलय आ गया। हवा तीव्र वेग से बहने लगी, सागर में तूफान उमड़ने लगे, बड़े बड़े वृक्ष भयंकर आवाज करते हुए धराशायी होने लगे। विकराल बिजली की गड़गड़ाहट और प्रचंड ध्वनि करता हुआ स्वयंभू शिवलिंग दो भागों में विभक्त हो गया और देखते ही देखते विभक्त शिवलिंग के बीच रानी शिवमय हो हाथ जोड़े विभक्त शिवलिंग में समाने लगी। धीरे धीरे शिवलिंग अपनी पूर्व अवस्था में आने लगा। दूर खड़े इन सभी घटनाओं के साक्षी राजा अकोल सिंह स्तब्ध व भयचकित अवस्था में जब प्रचंड ध्वनि के कारण अपनी सामान्य अवस्था में आए, रानी को शिवलिंग में समाते देख तेजी से राजा शिवलिंग की ओर झपटे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अभागे राजा अकोल सिंह के हाथों रानी पद्मावती के केश तथा आंचल का छोरी हाथ आया। रानी के वियोग में महाप्रतापी राजा अत्यंत व्याकुल अवस्था में विलाप करते महल की ओर लौट पड़े। इस घटना के बरसों बाद तक अकोला के कई भक्तों को रानी के केश और आंचल का छोर शिवलिंग के बीचों बीच दिखाई देता रहा। इस घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी राज राजेश्वर मंदिर के शिवलिंग में जोड़ के चिन्ह के रूप में देखा जा सकता है। जैसे भगवान राज राजेश्वर ने रानी पद्मावती पर कृपा बरसाई, वैसे ही हे भोलेनाथ, आप इस दरबार में माथा टेकने वाले हर भक्त पर अपनी कृपा निरंतर बरसाते रहे। प्रार्थना के इन्हीं शब्दों के साथ हम भोलेनाथ की परम पावन कथा को विराम देते हैं।
जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।